डियर फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय ज्ञान परंपरा एक दार्शनिक विश्लेषण विषय पर आपसे अपने विचार आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस संबंध में विचार करते समय सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भारतीय परंपरा से हमारा क्या तात्पर्य है, और पुनः फिर भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारा क्या तात्पर्य है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का स्वरूप क्या है, और इस संबंध में एक तुलनात्मक विश्लेषण की भी आवश्यकता होगी कि पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में ज्ञान का क्या स्वरूप है और भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान का क्या स्वरूप है। तो सबसे पहले भारतीय परंपरा की जब बात की जाती है तो परंपरा शब्द प्राचीनता का द्योतक है, और जब हम प्राचीनता की बात करते हैं तो हमारे वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और इसलिए वैदिक परंपरा सर्वाधिक प्राचीन भारतीय परंपरा है। जहाँ तक वेद शब्द का तात्पर्य है, उसका शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान, जो कि विद धातु से बना हुआ है। तो इससे संकेत मिलता है कि भारतीय परंपरा में अत्यंत प्राचीन काल से ही ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान की गई है। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो इसके 4 काल विभाजित किए जाते हैं। पहला है संहिता काल, जिनमें चारों तथाकथित वेदों की रचना हुई, जिन्हें हम 4 संहिताओं के रूप में जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या इन्हें ऋक् संहिता, साम संहिता आदि कहा जाता है। दूसरा काल है ब्राह्मण काल, जिसमें हम इन चारों संहिताओं की एक्सप्लेनेटरी नोट्स के रूप में जानते हैं, जहाँ पर कि जो वैदिक संहिताएं कठिन हैं, दुर्गम हैं, दुरूह हैं, उनको सुगम बनाने के लिए ब्राह्मण का ग्रंथों की रचना की गई। तीसरा काल आरण्यक काल है, जो बहुत ही गूढ़ और रहस्यात्मक ज्ञान की रचना हुई है। और चौथा काल, जिसे हम वेदांत कहते हैं, वह उपनिषद कालीन समय है। पुनः इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले के 2 भाग अर्थात संहिता काल और ब्राह्मण काल को कर्मकांड को प्राथमिकता देने वाला बताया गया है, और आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ये दोनों ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि उपनिषदों में तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का सर्वोच्च स्तर अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में कहीं हमको देखने को मिलता है तो वह उपनिषद ही। और फिर उसके बाद उपनिषद के आधार पर भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का जो विभाजन हुआ, चाहे वो नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय हो या आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय हो, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वे सभी उपनिषदों से प्रभावित रहे हैं। उपनिषद 108 हैं, और जिनमें से 10 उपनिषद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनमें कठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है आदि। अगर हम मैक्स मूलर की बात का संदर्भ लें तो उन्होंने कहा है कि जिन ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की है उनका मानसिक स्तर सर्वोच्च स्तर का था। उपनिषद आर द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड। मानव मस्तिष्क की जो पराकाष्ठा हो सकती है, उस स्तर के ऋषियों के द्वारा उपनिषदों की रचना की गई है। उपनिषदों के बाद श्रीमद् भगवद गीता का महत्व है, और जो उपनिषदों का ही सार तत्व है, निचोड़ है। उसके बाद फिर अनेक स्मृतियां लिखी गई, पुराण लिखे गए, महाभारत काल आया, रामायण काल आया, और इस तरह से फिर वेदांत की परंपरा चलती चली आई।
नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय एक एक करके विकसित होते चले गए। तो ये एक बहुत दीर्घकालीन भारतीय ज्ञान परंपरा रही है। यहाँ हमें ये विचार करना होगा कि ज्ञान का स्वरूप क्या है भारतीय दर्शन में या भारतीय परंपरा में। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिकांश भारतीय ग्रंथों में तात्विक ज्ञान, मेटाफिजिकल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। आमतौर पर ज्ञान का वर्गीकरण व्यापक दृष्टि से दो भागों में किया जाता है: लौकिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, साधारण ज्ञान, असाधारण ज्ञान, इंपेरिकल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ऑर्डिनरी नॉलेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। तो इस तरीके से ज्ञान का विभाजन दो भागों में किया गया है। इसका श्रेष्ठतम उदाहरण उपनिषदों में मिलता है, जहां पर पराविद्या और अपराविद्या के बीच भेद किया गया है, जिसको कि हम लोग ज्ञान और अविद्या के नाम से जानते हैं। यहां तक कि उपनिषदों को पराविद्या कहा ही जाता है, क्योंकि वहां श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब वो उपनिषदों में कौन सा ज्ञान है जो श्रेष्ठ ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान कहा गया? तो इस संबंध में हम उपनिषदों से ही प्रारंभ कर सकते हैं, जहां कहा गया, कहा दृष्टव्य, व्हाट इज टू बी नोन, व्हाट इज टू बी रियलाइज्ड, व्हाट इज टू बी सीन। किसे देखना है, किसे जानना है, किसका अनुभव करना है? तो उसका उत्तर दिया गया, आत्मनः वा द्रष्टव्य, सी दाई सेल्फ, जिसको कि हम लोग नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ के रूप में जानते हैं, जिसे हम आत्मज्ञान या जिसको कि हम आत्मानुभूति के रूप में जानते हैं। उपनिषदों ने इस बात को स्पष्ट किया है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, और इसीलिए क्योंकि ब्रह्म सर्वोच्च तत्व है और आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिए आत्मज्ञान को ही सर्वोच्च अनुभूति, सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना जाता है। यह एक प्रकार का इमीडिएट रियलाइजेशन है, क्योंकि हम किसी दूसरी चीज को नहीं जानते हैं। जैसे जो व्यावहारिक ज्ञान है या भौतिक ज्ञान है, उसमें हम ज्ञाता होते हैं और हम ज्ञेय विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो साधारण स्तर पर देखा जाए तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम स्वयं अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञाता भी मैं ही हूँ, ज्ञान का विषय भी मैं हूँ, और ज्ञान की अनुभूति भी मुझे ही हो रही है। तो यहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी का अंत हो जाता है। उपनिषदों में से स्पष्ट भी किया गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, या सर्वम खलु इदम ब्रह्म, व्हाटएवर इज देयर एवरीथिंग इज ब्रह्म, या ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यहाँ तो हर जगह ब्रह्म की उपस्थिति को बताया गया है, और ब्रह्म से ही संपूर्ण उत्पत्ति को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि ब्रीह धातु से ब्रह्म बना है, जिसका तात्पर्य होता है बहना या प्रसारित करना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। और उपनिषदों में से 28 अवस्थाओं के रूप में स्पष्ट किया गया है, अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, विज्ञानमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म। ये सभी ब्रह्म की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से जब देखा जाए तो भारतीय ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान को, तात्विक ज्ञान को, या ब्रह्म ज्ञान को, या आत्मज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान के रूप में, और यहां तक माना गया है कि इसी प्रकार का ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, विदाउट नॉलेज देयर इज नो लिबरेशन। ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। विद्या अमृतम अश्नुते, फ्रॉम नॉलेज देयर इज इमॉर्टैलिटी, अमृत की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्ति
है, दैट नॉलेज विच लिबरेट्स अस, जो हमको मुक्त करता है। यहाँ हम एक संदर्भ पाश्चात्य ज्ञान परंपरा का भी तुलना करने के लिए ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार किया। अगर हम महान यूनानी दार्शनिक सुकरात का उदाहरण लें, तो जिन्होंने कहा था नो दाई सेल्फ, या लगभग उपनिषदों के आत्मना व द्रष्टव्य से तुलना की जा सकती है। इसी तरीके से भगवान बुद्ध ने जब कहा अपदीपो भव, एनलाइटन योरसेल्फ बाय द इनर लाइट ऑफ योरसेल्फ, अपने आत्मा के प्रकाश से स्वयं को आलोकित करो, तो यह भी उसी आत्मज्ञान की श्रेष्ठता है जिससे कि हमें मुक्ति की प्राप्त होती है, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्त होती है। और उपनिषद की भाषा में अगर हम कहें तो जिससे हमें ब्रह्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है और हम आनंदमय अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे अनंत चैतन्य है, जहाँ पर अनंत आनंद है और जहाँ पर अनंत ज्ञान है। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वो इनफाइनाइट है, अनंत है, असीमित है, और वो असीमित का ही ज्ञान है, ब्रह्म का ही ज्ञान है, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जिससे हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर हम देखें तो भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा से समष्टिवादी रही है। इट हैज बीन होलिस्टिक थ्रू आउट द ट्रेडिशन। यहाँ तक कि जो हमारे ऋग्वेद हैं वहाँ भी आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात की गई है। उपनिषदों में भी मैंने बताया ही कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, एक पैंथीस्टिक सोच रही है, सब कुछ एक है, एक ही तत्व से आया हुआ है, कोई भेद नहीं है। और जो हमारा श्रेष्ठ ज्ञान है वो भी समस्त भेदों को समाप्त कर देता है। आई और यू का जो भेद है, दिस और दैट का जो भेद है, चर और अचर का जो भेद है, चेतन और अचेतन का जो भेद है, आत्मा और शरीर का जो भेद है, ये सभी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण है। और उसी के कारण काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, अहंकार आदि दुष्प्रवृत्तियां हैं। जब हमें श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम इन सभी भेदों से ऊपर उठ जाते हैं और तब एक ही तत्व का साक्षात्कार होता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार है, जो सर्वोच्च ज्ञान है, हायर नॉलेज है। इसी संदर्भ में उपनिषदों का एक और उल्लेख करना आवश्यक है, जहां पर उन्होंने दो प्रकार के मार्गों का उल्लेख किया। एक को श्रेय मार्ग कहा गया, जो कि ज्ञान का मार्ग है। दूसरे को प्रेय मार्ग कहा गया, जो व्यावहारिकता का मार्ग है, जो सांसारिकता का मार्ग है। और ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार देखें, ये चयन करें, ये वर्ण करें कि हमको जो है श्रेय मार्ग का वर्ण करना है या प्रेय मार्ग का वर्ण। उपनिषदों ने कहा है यद्यपि श्रेय मार्ग दुर्गम है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, लेकिन वही वास्तविक मार्ग है जिससे कि हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, जिससे कि हमें कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेय मार्ग सांसारिकता का मार्ग है। इससे संकेत मिलता है कि उपनिषदों में भी व्यावहारिक जीवन की उपादेयता को स्वीकार किया गया, सांसारिक जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया, क्योंकि हम इसी संसार में रहकर अपने इसी शरीर को धारण किए हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, पराविद्या की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ज्ञान के कई स्तरों का उल्लेख हमें भारतीय ज्ञान परंपरा में भी मिलता है और पाश्चात्य ज्ञान परंपरा में भी मिलता है। जैसे जो सबसे नीचे का स्तर है वो विश्वास है,
ज्ञान को विश्वास के रूप में माना गया। फिर उसमें संशोधन किया गया तो कहा गया कि ज्ञान जो है वो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, अर्थात ज्ञान सत्यापित विश्वास है, न्यायोचित सत्य विश्वास है। इसके ऊपर हम जाते हैं तो बौद्धिक ज्ञान है, रैशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, और उसके ऊपर जाते हैं तो इंट्यूटिव नॉलेज है, जो अपरोक्ष ज्ञान है, जो असाधारण ज्ञान है, जिसको कि हम इमीडिएट रियलाइजेशन के रूप में जानते हैं, साक्षात अनुभूति है, साक्षात ज्ञान की प्राप्ति है, साक्षात तत्व का साक्षात्कार है। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि सदैव से आध्यात्मिक रही है, जो कि सदैव से एक तत्ववाद को मानती है, जहां पर कि हम इसे आत्मवाद, ब्रह्मवाद, एक तत्ववाद, निरपेक्षवाद आदि के रूप में इंगित करते हैं, वहां पर समस्त भेदों का अंत हो जाता है। और तब हम इस कहने की स्थिति में आ जाते हैं कि अयम निजा परो वेति गणना लक्ष्येत्साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हमारी उपनिषदों में ज्ञान की श्रेष्ठता के साथ ही साथ मुक्ति के अन्य मार्गों का भी उल्लेख किया गया है, और भारतीय दर्शन के अलग अलग संप्रदायों में उनका भी हमें प्रतिपादन प्राप्त होता है। आमतौर पर हम लोग 4 प्रकार के मार्गों का उल्लेख करते हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं: ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। हम लोग गीता को एक अद्भुत शास्त्र के रूप में इसलिए स्वीकार करते हैं कि वहां बहुत सुंदर तरीके से इन सभी मार्गों का समन्वय किया गया है, जिसको कि हम निष्काम कर्म योग के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग का समन्वय है, और उसी के द्वारा हम स्थित प्रज्ञ बनते हैं, और उसी के द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, समत्व भाव की प्राप्ति करते हैं, जिसे गीता में इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड कहा गया। फिर हम विपरीत परिस्थितियों में विषादग्रस्त नहीं होते हैं। सुख में, दुख में, सम में, उष्ण में, शीत में, जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उनमें हम इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड को बनाए रखते हैं, समत्व भाव को बनाए रखते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए हमें ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग, इन चारों का अपने व्यक्तित्व में समावेश करना होगा, इसका समन्वय करना। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ भारतीय दर्शन के संप्रदाय हैं जो कर्म को भी स्वीकार करते हैं, कर्म मार्ग की श्रेष्ठता को मानते हैं, जिसमें हम मीमांसा का उल्लेख कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता को स्वीकार करने वाले बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन के अलग अलग संप्रदाय उल्लेखनीय हैं। वेदांत दर्शन के संप्रदायों में ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता को अद्वैत वेदांत में स्वीकार किया गया है, जो शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित वेदांत की परंपरा है, और जो ट्रू सेंस में, सच्चे अर्थों में उपनिषदों के तात्विक ज्ञान को ही तार्किक और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये भाग आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ा जो उनका योगदान है वो यही है कि उन्होंने उपनिषद ज्ञान को ही आगे बढ़ाया, और फिर अद्वैत वेदांत की परंपरा आगे भी चली आ रही है। बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने कि अद्वैत वेदांत को पुष्ट किया है और उसे समृद्ध किया है, आगे बढ़ाया। जहाँ तक भक्ति मार्ग की बात है तो रामानुज के विशिष्टाद्वैत वेदांत में, मध्वाचार्य के दर्शन में, निम्बार्काचार्य के दर्शन में, वल्लभाचार्य के दर्शन में हमें जो है भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए हम देख सकते हैं, इनको प्रतिपादित किया गया। इस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा आध्यात्मिक रही है, जहां पर कि हम सर्व समावेशवाद, इट इज ऑल इंक्लूसिव,
जहां हम समस्त भेदों का अंत कर देते हैं और जहां पर हम समस्त सांसारिक भेदों को, माया और अविद्या जनित भेदों को समाप्त कर देते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं, पारमार्थिक स्तर पर जाते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार हो पाता है। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध है और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो निश्चित रूप से यह पाश्चात्य ज्ञान परंपरा की तुलना में श्रेष्ठ ही नहीं श्रेष्ठतम है और हम आज भी अपनी उस परंपरा को समृद्ध किए। पुनः बहुत संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा कि अगर उपरोक्त विशेषताओं के अलावा अगर ये पूछा जाए कि भारतीय परंपरा की और क्या उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, मैंने समष्टि बात का उल्लेख किया, इसे सर्वसमावेशी बताया, इसे आध्यात्मवादी बताया, इसे अभेदवादी बताया। उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ तक कि ऋग्वेद में ही संपूर्ण विश्व को इतने व्यवस्थित तरीके से उसको संचालित करने के लिए अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ व्यवस्था है, संस्कार व्यवस्था है। ये हमारे संपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किया गया है। और इसी तरह कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। ये एक ओपन सोसाइटी की बात करता है, जहां पर हम अपने प्रोफेशन के आधार पर ही पहचान पाते हैं हम किस वर्ण के हैं, इसके चयन की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जहां तक भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है, यह निश्चित रूप से पूरे विश्व में सर्वाधिक समृद्ध परंपरा रही है, जहां पर हम केवल परलोकवाद, आध्यात्मवाद की ही बात नहीं करते हैं, हम लोकवाद की भी बात करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान की भी बात करते हैं, प्रेम मार्ग की भी बात करते हैं और ये बताते हैं कि वहां पे हमें रुकना नहीं, सांसारिकता तक अपने को सीमित नहीं करना है, हमें सदैव उन्नत मार्ग की ओर बढ़ना है, अवनत मार्ग को नहीं अपनाना है, क्योंकि अवनत मार्ग पतन का रास्ता है और उन्नत मार्ग शिखर पर चढ़ने का रास्ता है। और जब तक हम शिखर पर नहीं चढ़ेंगे तब तक हम सर्वोच्च अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते। धन्यवाद।